नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आपके सामने वैदिक विचारों को लाने का। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो हमारी चली आ रही यज्ञ श्रृंखला का ही एक अंश है, और वो है ऐसा विषय जिसे सदियों से लोगों को भ्रमित किया है। वो है यज्ञ में पशु बलि। क्या वास्तव में वैदिक यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, या ये एक गहन प्रतीकात्मक शिक्षा थी? तो आज हम वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के प्रमाणों से इस भ्रम का भी निवारण करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि वेदों में या उपनिषदों में पशु शब्द का अर्थ क्या है, किस किस तरह पशुओं को वर्णित किया गया है, पशु बलि का अर्थ क्या है। तो हम चलते हैं मैत्रायणी उपनिषद के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में, जो कहता है काम क्रोध लोभ मद मात्सर्यादि पशु, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह आदि जो हैं ये वास्तविक पशु हैं। तो यज्ञ में इन पशुओं की बलि का अर्थ है इन विकारों का संयम और नाश। इसके अलावा हम चलते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 87 सूक्त यानी 87वें सूक्त में 16वां मंत्र आता है, जो कहता है अग्ने पशु न मां हिंसी, अर्थात हे अग्नि किसी पशु को मत मारो। स्पष्ट निर्देश है ये। इसके अलावा मनुस्मृति में कहा है 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में, नियज्ञो अतिथि पूजनम, नर यज्ञ अतिथि संस्कार है। यहां नरी का अर्थ मनुष्य नहीं बल्कि अतिथि के रूप में मनुष्यता की पूजा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर ने पूछा यज्ञ में क्या आहुति दें, तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, भीष्म पितामह ने, अज संज्ञानी बीजानी, अर्थात यज्ञ में बीजों की आहुति दीजिए। तो अज का अर्थ बकरा नहीं है, बल्कि अज का अर्थ है यहां पर जो जन्म ना ले सके, यानी अन्न के बीज। इसके अलावा स्पष्ट प्रमाण अगर देखें तो सतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, जिसमें कहा गया है यज्ञ वे पशुओं न हिंसन्ते, अर्थात यज्ञ में पशुओं की हिंसा नहीं होती। ये सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। एक बार की कथा, सतपथ ब्राह्मण की प्रसिद्ध कथा है कि देवताओं ने यज्ञ किया और यज्ञ में मेध यानी बलि की वस्तु की खोज की। तो उन्होंने सबसे पहले मनुष्य को चुना, तो मनुष्य रोया मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अन्न दूंगा। फिर उन्होंने अश्व गौ मेष सभी से वही कहा, और अंत में सभी ने अन्न को ही मेध स्वीकार कर लिया। अर्थात बलि का असली पदार्थ जो सतपथ ब्राह्मण वेद के ही अंग है, उसमें ही अन्न को स्वीकार कर लिया। अन्न अर्थात जौ तिल चावल इत्यादि की सवन सामग्री में आप मिला के बलि दे सकते हैं। तो यज्ञ में आहुति देने के लिए किसी पशु की नहीं बल्कि अन्न की आवश्यकता है। उसी को असली मेध स्वीकार किया है, जो सतपथ ब्राह्मण की कथा से स्पष्ट हो जाता है। तो अन्न ही वास्तविक हवि है, जो भौतिक यज्ञ की हम बात कर रहे हैं। और आंतरिक यज्ञ की बात करें तो हमारे अंदर की जो विकार हैं, षड विकार जिन्हें कहा जाता है, उनकी आहुति देना ही क्या है, यज्ञ, वो असली हवि है। तो विकारों का यज्ञ, यही एक प्रतीकात्मक शिक्षा है। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह जब मनुष्य पर हावी होते हैं तो मनुष्य पशुवत ही व्यवहार करता है। ये तो हम स्पष्ट रूप से व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो इस कारण भी ये स्पष्ट है कि पशु, जिस शब्द का मैत्रायणी उपनिषद का मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट भी किया, वो यही है कि पशुओं की बलि जो है वो आंतरिक पशुओं की बलि है, ना कि यज्ञ में कोई हिंसा है जिसका उत्तर अपनी आत्मशुद्धि से है। और आज भी अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस की लोग बात करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर जो भावनात्मक उद्वेग निकलते हैं, उनके अगर आप मूल कारण को जाने तो वो काम क्रोध लोभ मोह मद यही है। तो इन पर ही विजय प्राप्त करना आपका यज्ञ है, आंतरिक यज्ञ। तो दोस्तों, ये था आज का अंक, जिसमें हमने चर्चा की कि यज्ञ में किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं है। हमने आपको ऋग्वेद के, सतपथ ब्राह्मण के और महाभारत और मनुस्मृति के भी एग्जाम्पल दिए। यहाँ यज्ञ के स्वरूपों के बारे में क्या वर्णन है वो हमने आपको बताया। तो वैदिक यज्ञों में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, इसको आप अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से अंकित कर लीजिए।
इसके अलावा अगले एपिसोडों में हम चर्चा करेंगे अन्य यज्ञों की, जैसे नरमेघ यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इन सब की भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या व्यवहारिक और आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक क्या स्वरूप है और आधुनिक जीवन में क्या स्वरूप हो सकता है, जिसे हम भी अपना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का अंक पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि अन्य किस सनातन विधा पर आप इस तरह के प्रकरण चाहते हैं, और बेल आइकन जरूर बताइए ताकि जो भी नया एपिसोड यज्ञ श्रृंखला का रिलीज हो वो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार। ओम शांति।